आज की इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र का फर्स्ट नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। यानी व्यष्टि और समष्टि में अंतर को स्पष्ट कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें ये देखना है कि क्या क्या अंतर होते हैं। तो फर्स्ट में मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। जैसे ए एक व्यक्ति का नाम है और बी एक व्यक्ति का नाम है। तो ए क्या है, काफ़ी छोटी चीज़ों पे फोकस करता है, बी क्या है, बड़ी चीज़ों पे फोकस करता है। ए जो है छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करता है, बी क्या करता है, बड़े बड़े चरों का अध्ययन करता है। समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में मैं क्या बता रहा हूँ, आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, अंतर बता रहा हूँ कि ए में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, बी में क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया। अब इसी तरीके से सेम हम देखेंगे कि व्यष्टि क्या होती है और जो समष्टि है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो पहला हम ये देखेंगे, जैसा कि इसमें लिखा है, स्क्रीन पे शो हो रहा है कि व्यष्टि और अर्थशास्त्र में छोटी छोटी व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो छोटी छोटी इकाई होती है ना, उनका अध्ययन किस में किया जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति है ना, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, इन सब चीज़ें क्या है, छोटी छोटी हैं। तो छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब समष्टि में क्या किया जाता है, सेम इसका उल्टा कर देना। इसमें बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी था, इधर बड़ी बड़ी कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा लिखने की। अब छोटी छोटी की जगह यहाँ बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और फिर एग्जाम्पल में जैसे कुल राष्ट्रीय आय है ना, रोजगार, कुल विनियोग, कुल उपभोग, तो ये कुल की बात हो रही है। कुल यानी संपूर्ण, कुल यानी क्या होता है, संपूर्ण, संपूर्ण यानी पूरा, किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये वाला समझ में आया। इसमें जो छोटी छोटी लिखा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अंतर में यही तो करते हैं, इसमें जो होता है वो इसमें नहीं होता, इस तरीके से तो अंतर लिखते हैं। अब यदि हम इसमें देखें, जैसे कि दिया है समष्टि अर्थशास्त्र पूरे समग्र अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक अंश का अध्ययन करता है। क्या मतलब हुआ, समग्र जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है पूरे समग्र यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक अंश का। अब देखिए, जैसे मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल दिया करता हूँ, उसी की तरीके से मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपकी पूरी क्लास है, क्या है, क्लास है। अब इसमें एक डेस्क ये है, ये डेस्क लगी है ना, ये डेस्क पे आप बैठे हुए हैं, ये सारी डेस्क हैं। अब इसमें ये संपूर्ण का अध्ययन नहीं करके, यही बोल रहा है संपूर्ण समग्र के एक अंश का, ये क्या है, ये जो बैठा हुआ है एक अंश, इसका यदि मैं अध्ययन कर रहा हूँ, केवल एक अंश का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, तो इसे क्या कहा जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाएगा। तो एक अंश का अध्ययन किया जाता है किसमें, व्यष्टि में। और संपूर्ण का अध्ययन किसमें कर दिया जाता है, संपूर्ण का समग्र का अध्ययन समष्टि में कर दिया जाता है। तो आप ऐसा रखना, वा से व्यक्ति, ठीक है, वा से व्यक्ति होता है व्यक्ति, और वा से व्यष्टि। और समझ में आया, वा से व्यक्ति, वा से व्यष्टि, ये दोनों आपको लिंक करके चलना है। यदि व्यक्ति वाली बात कही जा रही है, व्यष्टि में होगा, व्यष्टि वाली बात की जा रही है तो इसमें एक व्यक्ति की बात होगी। अब सा से समष्टि, सा से समष्टि और सा से समग्र, समग्र है ना, समग्र कह लो या संपूर्ण कह लो, तो सा से रहेगा। तो संपूर्ण वाली चीज़ें समष्टि में आएगी और व्यष्टि में व्यक्तिगत एक अंश वाली चीज़ें इसमें आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसमें आपको क्या करना है, समग्र का अध्ययन करता है। तो ये समग्र का अध्ययन करता है और केवल एक अंश का अध्ययन क्या करता है, जैसा कि मैंने बताया कि एक डेस्क का केवल मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो ये अब मैं पूरी क्लास का अध्ययन करने लगा, ये पूरी क्लास का जब मैं अध्ययन करने लगा तो क्या हो जाएगा, ये समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। ये दोनों में क्या बताया मैंने, अंतर बताया। अब ठीक इसी तरीके से मैं ये नीचे वाला पॉइंट आपको दिखाता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से फुल उसमें दिखने लगे, है ना। तो ये पॉइंट नंबर तीसरा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर तीसरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से ये यहाँ तक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है, समष्टि सिद्धांत विश्लेषण करना। समष्टि सिद्धांत यानी कीमत सिद्धांत का क्या करना है, विश्लेषण करना है। और इसका क्या उद्देश्य है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्या है, राष्ट्रीय आय और रोजगार का विश्लेषण करना। तुम ऐसा लिखना है यहाँ पे, इसमें कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करा जाता है और इसमें राष्ट्रीय आय का और रोजगार का विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ कीमत सिद्धांत की जगह क्या कर देना, आय रोजगार का विश्लेषण करना, बाकी वैसे का वैसा लिख लेना, काफ़ी सरल है। इसके बाद दिया है व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग, व्यष्टि अर्थशास्त्र में
योग को टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को आधार माना जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में योग करने का। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा बिस्किट का पैकेट, ठीक है, बिस्किट का पैकेट यहाँ से ले, ये बिस्किट है ना, इस तरीके से पूरा बिस्किट का पैकेट होता है। आपने बिस्किट खोला और ओपन करके एक बिस्किट को लिया, क्या किया आपने, एक बिस्किट लिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बिस्किट लिया, है ना। तो ये सारे एक एक जो अपन क्या कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टुकड़ा, यानी पूरा एक साथ ना उसको ख़त्म करके एक एक बिस्किट दो बिस्किट करके उसको खा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में की क्रिया, वो क्या होगी, व्यष्टि। अब यदि वो टुकड़े ना करें, उन सब का योग करे, है ना, जैसे वो टुकड़े ना करे, उन सबको गिनने लगे कि कितने निकलते हैं, 16 निकलते हैं इसमें, तो ये क्या कर दिया उसने, योग करने की क्रिया। तो बिस्किट के पैकेट के जो पूरे योग करने की क्रिया क्या कहलाएगी, समष्टि कहला जाएगी। आई होप आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इसमें जो अगला है, यानी पॉइंट नंबर यहाँ पे देखिए, तीसरा और चौथा हो चुका है। अब मैं 5वां पॉइंट की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ और आपको 5 ही पॉइंट लिखना पड़ता है ना। तो इसमें दिया है जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र, कीमत सिद्धांत हेतु अन्य बातें समान रहती हैं, ये इतना नहीं है ना। ये वाला देखिए, जैसे कि नीचे वाला सबसे अच्छा लग रहा है, जैसे कि 6वां वाला या 5वां नंबर का, जो उसमें 8 लिखा, अपना 5वां है, अपन ने 4 किए हैं ना, 4 किए हैं तो ये 5वां कहलाया अपना, उसका भले ही 8 है, यहाँ पे 8 की जगह क्या कर देंगे आप, 5 कर देना। तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत संस्थाओं की नीतियों का निर्माण करता है। तो मैंने आपको बताया था व्या से व्यक्ति और वा से व्यष्टि, वा से व्यक्ति और वा से व्यष्टि। तो व्यक्ति वाली बात आएगी कि नहीं आएगी, ये ट्रिक है, इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत जो संस्थाएं हैं उनकी नीतियों का निर्माण किस में किया जाएगा, व्यष्टि में किया जाएगा। और संपूर्ण, ये देखो वही चीज़ें आ गई जो मैंने आपको बताया था, सा से समग्र या सा से समष्टि, क्या होता है, सा से समष्टि, और सा से क्या होगा, संपूर्ण, है ना, सा से संपूर्ण और सा से समष्टि। तो आपको इसमें संपूर्ण समाज की नीतियों का निर्माण किया जाता है, इसमें संपूर्ण समाज की किया जाता है, और इसमें केवल व्यक्तिगत संस्थाओं की नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो मैंने 5 पॉइंट बहुत अच्छे से समझाए हैं, इसको बार बार देखना और समझना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, पसंद आया है। इस तरीके का कमेंट आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अगली आपको नेक्स्ट टॉपिक पे रहेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसा कि इसमें दिया है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता, इस पे रहेगी। तो आप इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी वो भी होगी।